हेलो जी। राधे राधे जी सभी को। कैसे हो आप लोग? और मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। तो यहाँ पर दवाई ली है अभी मैंने। और दवाई लेने के बाद मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। ये टाइम है 12:30 और 1 के बीच का। प्रॉपर तो मेरे को याद नहीं, लेकिन मुझे पता है कि लंच के बाद जो दोपहर की दवाई होती है ना, मैंने वो ली थी। और सुबह नाश्ते के बाद तो मैंने ली नहीं थी, क्योंकि नाश्ता मैंने किया ही नहीं था इसलिए। तो फिर लंच ही बना था, सीधा नाश्ता तो बना नहीं था। तो फिर मैंने लंच बना के सबको दे दिया था। तो लंच के बाद मैंने दवाई ली थी अपनी, तो दवाई को मैंने साइड में रखा और यहाँ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और जी देखिए, काम सारा बिखरा हुआ है और शेड्यूल सारा ख़राब हो रखा है बीमार होने की वजह से। मुझे कम से कम 10-11 दिन हो गए बीमार हुए को, और मेरी रेगुलर दवाई चल रही है। और दवाई लेकर उठकर अपना घर समेटती हूँ और दवाई ले लेकर ही काम कर रही हूँ। 1-2 दिन छोड़कर इंजेक्शन भी लगता है। तो डॉक्टर ने बताया कि सर्दी लग गई है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, सर्दी की वजह से ही है। और जी मैंने आपको पहले ही बताया था कि साल में 3 से 4 बार मुझे बीमार होना रहता ही है। ये मेरा है ज़रूर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक साल में मैं 3 से 4 बार बीमार पड़ जाती हूँ, और बीमार भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 दिन में उठ जाती हूँ। मैं कम से कम 10-15 दिन या 1 मंथ भी लग जाता है मेरे को ठीक होने में, रिकवर होने में। तो जी रही काम की बात, काम तो देखिए जी, मतलब कि झाड़ू वगैरह तो रोज ही निकालनी रहती है। रही पोछे की बात, पोछा 2 से 3 दिन के बीच में लगा लेते हैं, 1 दिन छोड़ के बीच में, और गर्म पानी के साथ ही लगाते हैं। और सुबह की झाड़ू तो लगा दी थी, पूजा पाठ भी कर दिया था। और नहा धो के मैंने सुबह पूजा पाठ की थी और झाड़ू लगा दी थी। ये झाड़ू दोपहर को मैं इसलिए लगा रही हूँ कि सब अपने कामों पर चले गए थे। मैं कहा चल अच्छे से संगवा कर झाड़ू तो लगा दूँ। पोछा वगैरह तो नहीं लग रहा मेरे से अभी, तो झाड़ू तो मैं 2 बार निकाल ही देती हूँ उठकर आराम से। तो जी यहाँ पर लगी हुई हूँ मैं झाड़ू लगाने में। तो मतलब कि चादर वगैरह झाड़ दी थी, रजाई मतलब कि तह बनाकर ऐसे ही रख दी थी बेड के ऊपर ही, क्योंकि थोड़ी देर में फिर वापस से रजाई में बैठना होता है, क्योंकि धूप तो ऐसे निकलती नहीं। तो फिर छत पे भी चले जाते हैं, 1 या 1.5 घंटे के लिए सूरज निकलता है। फिर उसके बाद शाम भी जल्दी हो जाती है, इसलिए वापस आके अपनी रजाई में बैठना रहता है। और डॉक्टर ने बता रखा है कि आप पानी में कम हाथ डालना और नहाने धोने का भी कम ही रखना। पर क्या करें जी, नहाना तो होता है, क्योंकि पूजा पाठ करना भी जरूरी है। और फिर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनकी भी सेवा करनी ज़रूरी है। 1-2 दिन तो ऐसा हुआ था जब ज़्यादा ही बुखार तेज हो गया था ना, तो लड्डू गोपाल भी बेचारे सोते ही रहे थे, उनको भी किसी ने उठाया नहीं। तो जी यहाँ पर सारे घर में दोबारा से झाड़ू निकाल रही हूँ, और कूड़ा इतना निकल जाएगा दोबारा से भी, जैसे कि सुबह भी मैंने झाड़ू नहीं लगाया। तो क्योंकि यहाँ पे ना मूंगफली वगैरह खा ली थी बच्चों ने, इसलिए। तो जी यहाँ पर फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगा ले रही हूँ दोबारा से। तो जी यहाँ पर झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया था। तो रसोई भी मैंने समेट दी थी, बस बर्तन रह रहे थे, तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ रसोई में अंदर जाके। मैं कहा चल बर्तन साफ़ कर लूँ, तो कैमरा मैंने नहीं उठाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो रखा रहने दे। इसके बाद में बर्तन करके फिर मैं चली गई थी छत पे। छत पे जाने का मेरा ये था, मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो वो फैलाने थे मेरे को। और यहाँ पे बैठ के मैं कहा चल सब्जी भी काट लूँगी, साथ के साथ शाम की तैयारी कर लूँगी। और थोड़ी सी ना धूप निकल गई थी, मैं 2 बजे निकली थी शायद, 2-2:30 का टाइम हो रखा था, तब निकली थी धूप यहाँ पे। तो छत पे आ गई थी फिर मैं, फिर यहाँ पे मैं कहा चलो सब्जी की कटिंग कर लूँ मैं साथ के साथ। और ये सेब रखा था पहले, मैं कहा सेब खा लेते हैं दोनों बुआ भतीजे, और उसके बाद सब्जी की कटिंग करूँगी। तो जी यहाँ पे मुझे बनानी थी आलू गाजर की सब्जी, रात के लिए सूखी सब्जी बनानी थी आलू गाजर की। और चूल्हे में ना इधर साइड वाले में
जो छत पे है तो उसमें ना मैंने आग कर रखी थी, तो वहाँ पे मैंने सूप बनाया था दुकान दुकान के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी दुकान पे डेली सूप जाता है टमाटर का, तो वो मुझे ही बनाना रहता है और कई दिन से मेरे से बन भी नहीं रहा था बीमार होने की वजह से। तो फिर भी मैंने ना एक दो दिन बीच में उठ के बना ही दिया और एक दो दिन तो मेरे से बना ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ सब्जी कटिंग कर लेती हूँ और अपना यहाँ चूल्हे पे ही सब्जी छोंक दूंगी मैं। तो ये भी साथ में रहता है मेरे बेचारा। अ, बच्चा जो आया हुआ है तो कह रहा है कि ले बुआ जी मैं लहसुन छील देता हूँ। जो भी मैं काम करती हूँ ना साथ साथ ही चलता है, साथ साथ ही रहता है, मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ। ये सोचता है ना मैं सारा काम मैं ही कर लूँ, अपनी बुआ को मैं कुछ ना करने दूँ। बहुत इसको लगता है कि मेरी बुआ जी बीमार हो रखी है और ना बहुत ही मतलब कि समझदार है बच्चा और समझता भी है। देखिए जी बच्चों को प्यार की जरूरत होती है, प्यार के भूखे होते हैं, हम प्यार से रखते हैं ना तो वो हमें प्यार देते हैं। तो यहाँ पर सब्जी की भी कटिंग हो चुकी थी, मसाला मैंने काट दिया था, तो छोंकने की मैंने आपको दिखाई नहीं, सीधी बनाकर मैं नीचे ही ले गई थी। तो जी ये है अगले दिन की वीडियो, यानी कि ये है जी 12 तारीख की वीडियो, वो 11 तारीख की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। मॉर्निंग क्या, ये भी दोपहर का ही टाइम है जब मुझे सूप बनाना था, अगले दिन की वीडियो है जी। तो यहाँ पर मैंने सूप पकने के लिए रख दिया था, चूल्हे के ऊपर आग कर दी थी, तो यहाँ पे बैठ गए थे हम दोनों। तो यहाँ पे ना पहले लहसुन छीलना रहता है और इसके अंदर ना मैंने अमरूद डाल रखा था, जब आग की थी ना तो अमरूद डाल रखा था। और जो प्रोसेसर है सूप का वो मेरा सारा कंप्लीट हो गया था, जो मैंने इसमें डालना था टमाटर वगैरह तो सारा कुछ छील के टमाटर वगैरह सारा कुछ मैंने डाल रखा था और ये पकने लग रहा था, तभी मैं अमरूद डाल गई थी इसके अंदर। किसी ने बताया था कि अमरूद ना चूल्हे में भूनकर खाने से खांसी बहुत जल्दी से ठीक होती है, और हमने 2-3 बार ऐसे ही करके खाया और इसके ऊपर डाला है काला नमक। तो यहाँ पे मैंने जब ये पतीला रखा था चूल्हे के ऊपर तो ना मैंने अमरूद इसके अंदर डाल दिया था और इस पे काला नमक डाल लिया था, और दोनों बुआ भतीजे चूल्हे के आगे सेक भी रहे हैं और अमरूद भी खा रहे हैं। तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं हम अमरूद खाने में, और साथ के साथ अपना सूप भी पकने लग रहा है। तो जी इसको अमरूद को खाने के बाद फिर मैं यहाँ पर सारे में ऊपर झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि मैं नीचे का काम निपटा कर आ गई थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो मैंने इसी में जोड़ दी, क्योंकि वो वीडियो बहुत छोटी बनी थी और ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, तो फिर मैंने थोड़ी सी बना के ये भी इसमें ही आपके साथ शेयर किया। तो जी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम अमरूद खा रहे हैं साथ के साथ। तो ये ना खाता नहीं था पहले भुना हुआ अमरूद, तो जब से यहाँ आया मैंने 2-3 बार भून दिया अमरूद। तो इसको पूछा कि कैसा लगता है बेटे, तो कह रहा बुआ जी अच्छा लगता है भून कर भी। और आप भी अगर मतलब कि किसी को घर में खांसी हो ना, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत रिकवरी हुई है इससे भी। हमने 2-3 बार खा लिया 2-3 दिन, तो इससे भी अच्छा मतलब कि फ़ायदा देता है ये। तो जी यहाँ पर फटाफट से मैंने हाथ धो लिए हैं, और हाथ धोकर से मैं थोड़ा सा मसाला डालना रहता था, तो लाइट चली गई थी, तो उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया था जो ज़रूरी रहता है डालना। तो उसके बाद मैं फिर मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाऊंगी सारे में यहाँ छत पर। तो जी तो यहाँ पे मतलब कि जो और मसाला डालना था ना इसके अंदर, तो वो भी डाल ले रहे हैं, और थोड़ा सा मसाला रह गया था मतलब कि उसको अच्छे से डालकर, और फिर हम मतलब अपना और जो काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर लगे हुए हैं दोनों के दोनों बुआ भतीजे काम में। तो आग के पास बैठकर तो देखिए जी बहुत आराम सा मिल जाता है। और यहाँ पे ना मैं पक्षियों के लिए पानी रख ले रही हूँ। ये पानी ना ताज़ा है, मतलब कि ठंडा हो जाता है ना रात को रखा हुआ पानी, तो ये पानी ताज़ा है। तो यहाँ पर जब मैं पानी रख रही थी तो पानी भी खिंड गया था, क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी है छत पर, तो पहले पोछे से साफ कर लिया है। और पक्षी आ जाते हैं रोज़ पीते हैं पानी, हम सोचते हैं कि गर्मियों में पीते हैं सर्दियों में नहीं पीते, लेकिन सर्दियों में पीते हैं चाहे उन्हें थोड़ा ही पीना हो। और उनके लिए रोज़ ताज़ा पानी रखना होता है, मतलब कि जब ताज़ी टूंटी आती है साथ के साथ ही मैं रख देती हूँ। तो इधर पिताजी के कमरे में लगा रहे ले रही हूँ मैं झाड़ू, और फिर सारी छत पे लगा लूँगी। देखिए जी 2 से 3 दिन हो जाते हैं छत पे झाड़ू लगाए, तो जब से तबीयत खराब हुई, या नहीं तो डेली लग जाता था और पोछा भी लग जाता था। तो अब पोछे का तो ऐसा ही हो रखा है, और झाड़ू ही लग जाए जी वही काफ़ी है, बहुत है झाड़ू लग जाए डेली। क्योंकि जब तक ठीक होंगे तब तक तो, नहीं तो गंद ही पड़ जाएगा पूरा अगर झाड़ू भी ना लगी। तो झाड़ू तो रोज ही लगाना रहता है, लेकिन फिर भी 2 दिन हो जाते हैं झाड़ू लगाए भी छत के ऊपर। तो यहाँ पर फटाफट से लगे हुए हैं अपने कामों में। और जी
देखिए यहाँ पर झाड़ू भी लगा लिया है। तो जी यहाँ पर छत भी अच्छे से साफ हो गई है देखिए, और इधर सूप भी हमारा बनकर तैयार हो गया है दुकान के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा और रह रहा था इसका प्रोसेसर, तो वो मैंने डाल दिया है पीस कर। तो 2 से 3 बार डालना रहता है इसमें जो भी सामान डालते हैं सूप का, तो मैंने आपके साथ शेयर भी की हुई है। तो जी फटाफट से अपना यहाँ पे काम मेरा अच्छे से हो गया है और झाड़ू वगैरह लग गया, छत अच्छे से साफ हो गई है। तो यहाँ पे बातें भी कर रहे थे दोनों बुआ भतीजे, और साथ के साथ अपना काम भी कर रहे थे, तो मन भी लगा रहता है बच्चे के साथ। तो जब से यहाँ ऊपर छत पे आए तो याद ही नहीं रहा था कि कल जो कपड़े धोए थे ना, तो वो ना थोड़े से 3 से 4 कपड़े गिल्ले रह गए थे, थोड़े थोड़े, वो शाम को धोए थे। तो मैं कहा चलो जी इसको भी फैला देते हैं। सूरज देवता तो थोड़े थोड़े से निकल रखे थे, ज़्यादा तो नहीं निकले थे, और जो कल वाले कपड़े हैं साथ के साथ उनकी भी तह बना लेंगे, क्योंकि छत के ऊपर बैठकर जितना भी काम हो जाए उतना ही ठीक है। और नीचे जाते हैं ना, नीचे तो ऐसा शीत सा चढ़ता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे लगते हैं ठंडे कमरे। और यहाँ पर भी वैसे हवा ही चल रही थी ठंडी, कोई ऐसा नहीं था भी ज़्यादा गर्म, और फिर भी थोड़ी धूप से ना सेक सी हो जाती है, मतलब कि ऐसा लगता है थोड़ी सी ना सर्दी कम हो, या जब भी धूप निकल जाती है, सूर्य देवता निकलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, और अब मतलब कि 10 दिन तक तो ऐसे ही रहेगी शायद। तो अब तो संक्रांति के बाद ही कुछ मौसम में फ़र्क लगेगा। तो यहाँ पर कल के धुए कपड़ों की साथ के साथ तह बना लेते हैं, और फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि शाम हो चुकी है, और चाय वगैरह बना के देंगे पिताजी और को। और जी यहाँ पर मैं फटाफट से बना ले रही हूँ कपड़ों की तह, और इसके बाद जाऊँगी नीचे चाय बनाऊँगी, और मुझे शाम की दवाई भी लेनी है। तो पहले गर्म पानी करके शाम की दवाई लूँगी, और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, और लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।